ओम शांति। आज की डेट है 9/11/24। आज का मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पति से पावन बनाने। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर विनाशी है। मेरे 84 शरीर धारण किए, मैंने 84 शरीर धारण किए, अब ये अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। ये आंखें शरीर में हैं, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा आत्मा को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, वह भी जब तक शरीर का आधार ना लें तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, भले छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता, जब थोड़ा बड़ा होता तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम नहीं करता। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब ये परम आत्मा बाप ने समझाया कि मैं अविनाशी हूं और ये शरीर विनाशी है। उनमें प्रवेश कर पुरुष पाड़ बजाता हूं। ये बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो ना आत्मा को जानते थे, ना परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरु और शास्त्रों ने। सत्य में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल और शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हम आत्मा को बाप आकर समझाते। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते। ये आंखें तो शरीर में रहती हैं। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते। आत्मा ही सब कुछ करती, आत्मा कर्म करती शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो बाप ने ये शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये किसी को भी पता नहीं है। रचिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता, बाकी तो सब है भक्ति।
बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे, तुम आत्मा भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता। बाप ने समझाया भक्ति का पार्ट भी है और ज्ञान का पार्ट भी है। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते, तमो प्रधान बन जाते। क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना छी छी होता है, पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं। सत्य में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते और तुम ये शरीर छोड़ देते। पावन तो इस तमो प्रधान पति सृष्टि में रह भी नहीं सकते। बाप तुमको पावन बना करके क्या हो जाते, गुम हो जाते। उनका पार्ट ये ड्रामा में वंडरफुल। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, भले साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। और तो सबको समझ सकते, ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते। चाहते फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा चैतन्य में देखते हो, फिर क्या साक्षात्कार हुआ, फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्प काल क्षण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना भी थी, वह मिला बस। यहाँ तो मूल बात है पावन बनना। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। समझते कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुमको कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं है। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते नहीं, बाप को गाली देने बगैर कोई बात ही नहीं करते। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम समझते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। वह कहते कि नहीं, परमात्मा ठिक्कर बितर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता, समय ही सारा बदल जाता। भगवान का भी नाम बदल जाता, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं और ये है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। मनुष्य छी छी हैं। गुरु नानक ने भी कहा असंख्य चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे
तुम ये क्या गाली देते हो? परंतु बाप कहते ये सब आसुरी संप्रदाय है। वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सब निर्विकारी, रावण राज्य में सब विकारी। इनका नाम ही है वैशाली, रौरव नरक। इस समय के मनुष्य विश्व तरणी नदी में पड़े, मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो तो देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाते। देवता सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण, और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई। अब ये बाप बच्चों को बैठ समझाते। बाप आते हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैशाली को शिवालय बनाते। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़ी ये नाम था, आगे थोड़ी ये नाम था। क्रिएटर तो बाप को ही कहा जाता है ना, तो उनकी ही ये दुनिया हुई ना। तो बाप समझाते मैं ही मालिक हूं, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूं। तुम मुझे क्या करते थे? गपौड़ा बहुत खराब है, उसके लिए कहा जाता है बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझे ठिकर भीतर कुत्ते बिल्ली समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है, उसी कारण क्या हो गई है, कितनी दुर्दशा। नई दुनिया के मनुष्य और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क। आधा कल्प से लेकर पवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते। ये भी बच्चों को समझाया। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, फिर ड्रामानुसार भावन का तुमको पूज्य बनाते। रावण आदि ये सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। देवताओं की भी कितनी निंदा करते, ऐसी बातें तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे कहते ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है, वैसे ये जो कुछ खेल आदि बनाते वैस कुछ भी है नहीं। ये सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है हेमल्डी वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड। इस दुनिया को कहा जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते। तो बाप समझाते बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया इस तन में। तुम जब अपने सेंटर पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो क्या करते हैं, परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान आओ। अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, क्या बैठकर करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा ना। ऊपर में तो है नहीं। यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कहां पर आया है? तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए।
कहाँ भी तुम बैठे होंगे जरूर यहाँ याद करते होंगे। ब्रह्मा के तन में याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद ना करो। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा भी कैसे याद पड़ेगा। बाप कहते मैं इस तन में हूं, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते। बुद्धि में ये ज्ञान है, इनकी अपने आत्मा शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते और कोई ब्रह्मांड को जानते नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्मा रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम की है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। क्या बताया? शांति धाम बहुत मीठा नाम है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असुल के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ अवस्था कहा जाता है। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। मानका इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवता रहते हैं। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता ही नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी पुरानी दुनिया का कुछ भी पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया में कब थी पता नहीं है, वह तो लाखों वर्ष कह देते। तुम बच्चे जानते बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते। और ये चक्र कैसे फिरता है तुम बच्चे को समझाते। तुम्हारा धंधा ये है समझाने। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते। ये मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझाने। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की डोनेशन मिल कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताते। ये टॉपिक्स हुई, ये हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते जिससे तुम देवता बन जाते हो। क्या बन जाते हो? बाप ने हमको ये समझाया। हम किसकी गलानी आदि नहीं करते हैं। हम बतलाते ज्ञान को सदगति मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही पार करने वाला है। ऐसे ऐसे मुख्य पॉइंट्स निकाल समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना। दूसरा, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है। दोनों ही याद आने चाहिए। आज का वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव।
विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से सदा उड़ते रहेंगे। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए ये निश्चय अटल हो। नशे का आधार है निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना है। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और निश्चय और नशा हो। आज का स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। आज का व्यक्त इशारा है, सेवा की सफलता का आधार है त्याग और तपस्या। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, ये है हर समय की तपस्या। और जैसा समय जैसी समस्याएं, जैसे व्यक्ति वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना, परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती है। इसी त्याग तपस्या से क्या मिलती है? सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।